सिपाही से बड़ा दरोगा, दरोगा से बड़ा सीओ, सीओ से बड़ा होता है एसपीआरए, एसपीआरए से बड़ा एसपी, एसपी से बड़ा डीआईजी, आईजी उससे बड़ा होता है डीजीपी, और डीजीपी से बड़ा होता है मुख्यमंत्री, जो तेरे वोट से बनता है। मुख्यमंत्री तेरे वोट से बनता है और पढ़ लिख करके आईपीएस होता है, और बड़ी मेहनत करके वो आईपीएस बनता है, उस कुर्सी पे जहां पहुंचता है बड़ी मेहनत करने के बाद, लेकिन तेरे वोट के बल पे जो मुख्यमंत्री बनता है, सुबह जाकर के तेरे सीएम को सलूट न मारे तो वो कुर्सी पे नहीं रह सकता है। ये पावर तेरे पास है। आप अगर रेवेन्यू में जाओ, सबसे छोटा कर्मचारी लेखपाल, उससे बड़ा कानून को तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, प्रमुख सचिव राजस्व, उससे बड़ा होता है मुख्यमंत्री, जो तेरे वोट से बनता है। अब तेरे वोट में इतना बड़ा पावर, और आप तरसते हो कानून बनाने के लिए। 22 में घबराओ नहीं, 22 में ओम प्रकाश राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर का सपना 22 में साकार करके दिखाऊंगा। दिख लेना कैसे होता है। चारों तरफ एक नजीर में बता दूं, चट्टी पर अगर चाय पीते होंगे, सपा बसपा के नेता मिलते होंगे, तो क्या कहो ना सर, यार तोरे पटिया से हो ही जा, बहुत लोग ना कहते कि तोरे पटिया से हो जा तो सरकार बन जा, काहे घबराते हुआ, आ जा, बहुत दिन लिया गल उधर ना, अब एक बोल में आवा हमारे वाले, अब वो दिन पैदा करूंगा, घबराओ नहीं। अभी पंचायत चुनाव तो लड़ने में दो, देखना क्या होने जा रहा है। तो शिक्षा के सवाल पे कानून, सारी व्यवस्था फ्री। अगर इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। थोड़ा सही रही कि ना सही रही? सही रही। बड़ा कानून बहुत कठिन हो। अब बहुत बकरी चरवावा न सर, अभी कानून तो हम बनाई मानव ना, ये सोच रहा कि ओम प्रकाश राजभर 22 की सरकार में तो रहूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो खेल हम दूर थे अब नजदीक पहुंच गए वहां। दूसरा कानून, हम जहां से आपके जिले में विधायक हैं, गाजीपुर जहूराबाद, 18 महीने के अंदर 3,62,77,000 रुपया गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए दिया हूं जहूराबाद। अब आप लोग हो, 4 साल पूरा होने जा रहा है, कल 4 साल पूरा होगा सरकार का। 4 साल पूरा होते होते 6 करोड़ रुपया दिया हूं। आप भी वोट दिए हो, आपका विधायक किसी को इलाज के लिए 5,000 रुपया दिया? यही बात तो है। 403 विधानसभा मैं सब जगह घूम के देख लिया, तब मुझे लगा कि अब एक कानून बनाने की जरूरत है। 22 में सरकार बनाओ, तेरे वोट के बल पे कानून बनेगा। कोई भी गरीब किसी जाति का होगा, वो बीमार होता है, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा कानून पास होगा, सरकारी पैसे से तेरा इलाज होगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में पास करूंगा। तीसरा कानून, तेरे घर में बीजेपी वाले, भाजपाई मड़ैया में मीटर लगा दिले, तार ना जुटल बा, कनेक्शन ना बा, अब बिल आ गया बा। हमसे बहुत लोग मिले हैं, कहना साहब हमारे तरवा जुटले नहीं बा, बिल आ गई बा, मीटर में खाली बा। तो हम मन बनोगे 22 में इनकर मीटर मड़ई से निकाल के गंगा जी में फेंकवा दे, चल जाई समुद्र। कैसे 22 में गरीबों कानून बनाना चाहता हूं तेरे वोट के बल पे। 22 में घरेलू बिजली, जो तेरे घर में पंखा चलता है, ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, 22 में सरकार बनाओ, और सरकार बना के कानून बनेगा, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा 5%। बोला मीटर काम करी, इनका मीटर फेल, तब का होई, जब फेल हो गया तब का होला पूरे दान में। ये लोग सोचा तुम कि ओम प्रकाश राजभर हम तो सबके बहका दे भाई, ओम प्रकाश के भी बहका दे। अरे हम महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है भाई, दुनिया के बहका दा, दुनिया के गुलाम बना ला। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की मां ने कहा है कि बेटा जा रहा हो रण में,
लड़ते लड़ते गर्दन कट जाएगा, बाजा बजा दूंगा, लेकिन किसी के सामने गर्दन मत झुकाना। ये मेरी माँ ने कहा है, इस नाते सीना ठोक के रहता हूँ। आओ रण के मैदान में हम तो एकदम आर पार की लड़ाई किए। हम तो कानून बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने हमको भी सिखा दिया एक कानून। मोदी जी ने एक एक गुजराती का वोट दिया, यूपी वोट दिया, बिहार वोट दिया, बंगाल वोट दिया, झारखंड वोट दिया, मध्य प्रदेश वोट दिया, महाराष्ट्र वोट दिया, दिल्ली कर्जा माफ हुआ गुजराती का 500 करोड़ एक मिलाकर, 900 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ एक एक मिलाकर 6,66,000 करोड़ रुपया बैंकों से लोन लिए थे, कर्जा माफ कर दिया गुजराती का। और का कहलन, इन्होंने 1 रुपया ना जमा के लिए वो सब डिफाल्टर रहूंगा। माफ हो गल कैसे? आपके वोटे के बल पे ना, आप वोट दिला तब ना प्रधानमंत्री बनना, और तोरे वोटे से कर्जा माफ। 22 में सरकार बनेगी, कानून बनेगा, बिना गारंटर का लोन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, इसी पे लोन। सरकार में तो हम रहबे करा, देखा कैसे के रोकला रही सालिक ने पकड़ ले गड्ढा चाल लश्कर का ऐसे ना करवा तू लोग। हम भाषण दे ले भाई, हम उत्तर प्रदेश में जबरी कराएंगे, बिना गारंटर का लोन, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, चाहे पिकअप, मैजिक, जीप चलाने के लिए, किसी काम के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन ले लो। लोन लेके 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना भाई। नोटिस आवे आने देना, हम तो वहां रहेंगे। 4 साल के बाद कैबिनेट में मीटिंग ले बुलाऊंगा और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करूंगा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, सबका कर्जा माफ किया जाता है। हो सकता कि ना हो सकता कि वही तब जब आप लोग वोट अपन एक जगह इकट्ठा करवा। ये मत सोचा कि नेता भाषण दे देना मिल जाए माँ, कल हमारी गौरव तो दौड़ा की काम नहीं भाई। और काम हम और काम क्या करना चाहते ही। मोदी जी बेचारे बहुत ईमानदार नेता हैं, इतना ईमानदार हैं। मोदी जी ने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया। अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया, 50 विभाग और बेच देंगे। अब आप बताओ, हम देश बिकने नहीं देंगे। हम आयल भाई, हमार गाड़ी बा, हम भाषण दें, हम गाड़ी बिकने नहीं देंगे। इंजन बेच दिया, टायर बेच दिया, चेचिस बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, अब भाषण मारी की गाड़ी बिकने नहीं दूंगा। यही वजह हम कानून बनाने के चक्कर में नहीं, कुछ प्राइवेट के दे फमन 22 में सरकार बनाऊंगा और कानून बनाऊंगा कि प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करके दिखाऊंगा। ये कानून बनाऊंगा। क्या तुम तरफ वोटे के बल पे, हम वोटे के बल पे आवत थे, घबरा मत। कानून बनाऊंगा। इस नाते 5वां कानून, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या है? जो 27% आरक्षण लागू है, उसमें बहुत सी जातियां आरक्षण का लाभ नहीं पा रही। इस नाते जब मैं सत्ता में गया तो 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनी, सरकार चली गई। फिर मैं पहुंचा तो हमारा झगड़ा योगी जी से शुरू हो गया। योगी जी से कहा कि भाई इसको लागू करो। 2 बार झगड़ा हुआ। उसके बाद तो ये मामला पहुंच गया अमित शाह जी के यहाँ, पहुंच गया मोदी जी के यहाँ। वहां पंचायत हुई तो मोदी जी ने कहा अमित शाह जी से कि जाओ भाई ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की पंचायत कराओ। 2 बार लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर की पंचायत हुई। पंचायत में मैं नहीं माना। हमने कहा कि ना, आपने वादा किया है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, तो उसको लागू करो। तो हमको बताने के लिए राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बन गई। हमने कहा कि चलो बना लो, विभाग मेरे पास था। हमने कहा नहीं, जब विभाग हमारे पास हो तो हम करा लेंगे। और उसके बाद साथी 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई। 7, 9, 11 7% उनको, जिनको अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा है, उनका जितना हिस्सा
9% उनको जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया, 11% उनको जिनके बेटा बेटी आज तक सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल नहीं बन पाए, 3 भागों में बंटवा दिया। हमने दावे के साथ लड़ाई शुरू किया कि लागू करो। सदन में हमको बहकाने के लिए योगी जी ने कहा रिपोर्ट आने तो लागू करूंगा, रिपोर्ट आ गई, नहीं लागू किया, झगड़ा शुरू हुआ, ये मामला पहुंच गया फिर अमित शाह के यहाँ। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी से मिलो, फिर उनको लेके मोदी जी से मिला, मोदी जी ने कहा कि नहीं, योगी जी को करना है, वो नहीं कर रहे तो हम क्या करें। जेबा से निकाला इस्तीफा, थमा दिया कि रख तो इस्तीफा, तेरा नेता जा रहा, नहीं रहूंगा तेरे साथ। और दावे के साथ कहता हूं, ये रिपोर्ट आज लागू हो जाए, 100 में 27 दरोगा की भर्ती होगी तो 3 लाइन लगा के होगी, 100 सिपाही की भर्ती होगी 3 लाइन, 27 वाले में 3 कैटेगरी से होगी। 5 साल के अंदर जिस दिन लागू होगा, 5 साल के अंदर तेरे थाने पर सिपाही, तेरे ब्लॉक पे, तहसील में, जिले में स्टोनो, पेशकार, लेखपाल, आपके यहाँ दरोगा, सिपाही दिखाई देने लगेगा। 5 साल के अंदर हर जाति का बेटा आ जाएगा। लेकिन ये लागू नहीं करना चाहते। इसको ओम प्रकाश राजभर 22 में